इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव बसौवा में। यहाँ पर एक घटना हुई है। घटना होने के बाद ये पूरा गांव दहल सा गया है। लोग कानों कानों में बातें कर रहे हैं। उन बातों में से एक बात निकल के आई। इसमें बताया जा रहा है एक व्यक्ति ने, जो इस घर का मुखिया था, उसने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या कैसे हुई, प्रेमिका कौन थी, क्या कैसे हुआ था, सारी जानकारी आपको देंगे। आप ये सोच लीजिए, जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम सुनीता था। उसके 3 बच्चे थे। अपने ही बेटे के सर से माँ का साया छीनना किसी गैर का काम नहीं, उसी के पिता का काम है। ये परिवार है, ये उस लाल बहादुर की, सुनीता की सास है, लाल बहादुर की माँ है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे घटना क्या कैसे हुई थी। सबसे पहले चाचा से बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा बहरूपी यादव। बहरूपी यादव। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। ये लाल बहादुर कौन लगता था आपका? वो लड़का था, भतीजा। भतीजा। अच्छा, ये बताइए वो घटना कैसे हुई, आप लोग कैसे पता चला? और सवेरे जब वो करें उठिन हैं तो बुलाइन है, तब जान पाइन है। वो करीबन रात में का कई दिन है, वो कब मालूम ना चला है। हाँ। अच्छा, रात में आप लोग को पता नहीं चला? नहीं, जब सवेरे सब उठिन, उसकी दादी ने चिल्लाने लगी प्रिंस की, तब हमको मालूम चला, तो हम आए थे यहाँ पर। तब तक ये घटना हो चुकी थी एकदम। दोस्तों, आप साथ बने रहिएगा, आपको बताएंगे कि घटना कैसे हुई थी। क्या नाम बा चाची आपके? हमारा नाम हमारा नाम है नाना का। ऐसे खड़े हो जाइए 2 मिनट। दोस्तों, आप सोचिए क्या बीतती होगी उस परिवार पर, उस बच्चे पर, उस घर वालों पर, जहाँ पर ऐसी घटना हुई हो। आप सिर्फ सोचिए कि दिमाग में लोगों को क्या जाता होगा, क्योंकि ये घटना बुधवार 11 तारीख की है, जहाँ एक तरफ पूरा परिवार खा पी कर आराम से चैन की नींद सो रहा था पूरा गांव। वहीं पर एक घर ऐसा था जहाँ पर चीखें गूंज रही थी। आप लोग को कब पता चला चाची? बस हुआ जब चिल्लाए लगी तो पता हुआ चली सर हम कहाँ। और क्या टाइम रहा होगा? टाइम हम ना बता पाओ भैया। अंधेला था कि हाँ, उजाला हो गया था? नहीं, अंधेला रहा। एक अंदाजा तो रहता है ना कि हम 4 बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे। अंधेरा रहा सर। तो यहाँ पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? कहा देखें, सब चिल्लाते हैं, सब मतलब टोइन टाइन वगैरह जान नहीं ना। कहाँ पर थी वो महिला? नहीं, तख्ता पे। आइए दोस्तों, दिखाते हैं। ये वही तख्ता है जहाँ पर वो महिला, कैमरामैन हमारे आगे आएंगे, वो महिला यहीं पर लेटी हुई थी। दादी, आप उठ के चले आइए। वो महिला सुनीता इसका नाम है, जिसकी हत्या की गई है। पहले तो शंका ये जताया गया कि आत्महत्या हो गई या फिर नेचुरल डेथ हो गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तब उसमें पता चला कि ये नॉर्मल डेथ नहीं है, ये हत्या है। चाची, आपका क्या नाम बा? बचावन। सुनीता आपकी बहू थी। और कैसे क्या हुआ था? अब कुछ न बता पाओ भैया। संध्या की बनाई खाई, लेटी रही। अब लेटी कि ना लेटी रही वो कहो भगवान जाने। हम इधर अबन किन, हमसे कौन मतलब बन रहा, रखत रहत गए तो काऊ आई। हम अपने मड़ई में अपन सोई रहे। तो जब 3 बजे वह धाई के गए, कहे अम्मा हो प्रिंसवा के माई बोलती नहीं ने। तो हम कहे भैया सजवा की तो हरियर उरियर लेके आए, भैंसी के देखे चलावत रही, बालिश खियाईस का भा। और दिन में वो सी झगड़ा कहे रही का ना रे श्रीमती से, और इनसी झगड़ा भाई लाल बहादुर की बहू से, सुनीता से। हाँ, सुनीता से और उनसी श्रीमती से, दोनों जनी से झगड़ा भाई। कहीं आज तुमको हम मरवाई जा रहा। गंधौरो तो हैं सस्तो बहुत आई हैं जई हैं। तो आई केहू सुना बताई। आई संध्या भाई अपन खाना पियाने में लपटी आनी, और होत भिनसार लहास हो गए मरी परी। अम्मा बोलत नहीं आने, आए देखे तो वह गोड़े में निशान रहा, आहे गटाई पे निशान रहा। बस ये इतना जानी थे, वो जितना जाना वो उतना बताओ। और वो 24 घंटा चाहत रही कि न रहा है उनका छोड़ा, हमका राखा राखे है तो हम इनके राखा, उनका न राखा। हाँ, लाल बहादुर और श्रीमती। हाँ, हम ही रह भाई।
ये दोनों में मतलब प्रेम प्रसंग था? हाँ पूरा दोनों जने से। इस बात को लेकर कभी घर पर और मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था लाल बहादुर से सुनीता से? भैया हम न बता पाओ, दोनों जने से हमेशा झगड़ा लड़ाई होता है। हाँ आप माँ हैं, आप क्यों नहीं बता पाएंगे? आप साथ नहीं रहते थे क्या? नहीं, हमारे साथ ना रहे तब हम कुछ ना जान पावत ही। हत्या कई डाइन दोनों और ओकरे कितनी बड़ी औकात रही, वही घर जाए खात सोवत रहा, यहाँ आवे खाए सोवे, श्रीमती आवे हमारे उनके कमरवों में सोवे रहा है घर पर। हाँ कोई विरोध नहीं करता था गांव में? मतलब क्या जाने सारा गाँव जानता है, अहिरौटी चमरौटी सब जानता है कि ओसी ओसी दोस्ती बा दोनों वो राखे बा मुला मुहे पे न कहीं है आड़े आड़े अब देखत कहीं एक दोनों दोस्ती बा, पूरी खर्चा वो देखत रहे, पूरी खर्चा सुनीता देखत रहे। ये लाल बहादुर यादव क्या करते थे? ये दवाई छिड़कत रहे और जो लाइटरिंग बनी बा उनमें नौकरी करते रहे। सुनीता की तरफ से बा नौकरी। दोस्तों आप ये जान लीजिए कि लाल बहादुर यादव को पुलिस ने पकड़ लिया, ले जाकर उनको जेल भेज दिया गया है ना। उनको जेल भेज दिया गया है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के आया है कि सुनीता की हत्या नहीं, सॉरी मौत नहीं हुई थी, उसकी हत्या की गई थी गला दबाकर, यही बताया गया है ना। हाँ ये बताओगे गला दबा के मारा है। अच्छा ये कब गिरफ्तार किए इनको, लाल बहादुर को? शाम के कामना 7:30 होते। जिस दिन अंतिम संस्कार था? हाँ अंतिम संस्कार हो चुका था। हाँ नहीं थोड़ के बाकी रहा था तब पकड़ ले रहे। हाँ तो उसके बाद वो लेके चला गए तो थोड़ा बहुत रहा है तो ओका छोड़ भाग गया होगा सब, तो ओका सवेरे जाके तब कीन गया है। मतलब अंतिम संस्कार आधे में छोड़ के आप लोग चले आए थे? हाँ जब संपात ये भाग आइन है तो थोड़ को बाकी रहा है तो सवेरे फिर जाए के ओका आग थी उसमें फिर डाल के उनको किया था। अच्छा ये जो खाक होती है राख, इसको ले जाके उसमें गंगा में शायद डाला जाता है ना? हाँ गंगे में डाला जाता है, मिला आवे कौनो ना है वहीं बार कौनो आग वाग बुझ जाए तो करीब लेके जाइए। अच्छा अभी आग नहीं होती है? नहीं। इसमें कुछ समय होता है क्या, 2 दिन बाद 4 दिन बाद? हाँ समय होता है 2-4 दिन। लकड़ी रही भैया, 4-5 कुंटल लकड़ी आरा मशीन से मंगाए रहे, फूके नहीं है। हाँ अच्छा चाचा ये बताइए, जैसे आप इसी गांव के हैं तो कभी किसी बात को लेकर या फिर जिसका नाम ले रही हैं श्रीमती को लेकर ये मियाँ बीवी में कभी झगड़ा होता था? नहीं झगड़ा होता है बराबर का ना, उनसे सुनीता से लाल बहादुर से झगड़ा होता रहा है। हाँ खान पीन के टाइम जैसे कोनो बात हो तो आके मारत गरिया होते रही हैं। हाँ वो से प्रेम रहा है। हाँ जब ये घटना हुई उसका जो हम लोग को सूचना मिली कि बच्चे के मामा सुनीता के भाई आते हैं, वो तहरीर लिख के देते हैं गोसाईगंज थाना पे, उनको शक था कि हत्या की गई है। उसके बाद जांच होती है, पुलिस लाल बहादुर को पकड़ता है। और जो आप लोग नाम बता रहे हैं इस महिला का श्रीमती श्रीमती, तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई तहरीर या कुछ दिया था थाने पर कहीं? नहीं कुछ नहीं किया। जब शंका नहीं थी तो नहीं शंका तो जनता ही रहे, बोला हम का भैया के पूछबे नहीं की, हम तो चिल्लाते पगला नहीं रहे तो कैसे बताई हम। पुलिस वालों ने आपसे नहीं पूछा? हाँ कुछ ना हमसे कुछ ना लेहन बयान। हाँ किससे बयान लिया था? अब वही और ले हुई है लाल बहादुर से, उन्हीं लाल बहादुर से ले हुई हैं। हमसे कोनो मतलब ही ना रहा, हमारे लगे रहती ना रही ना हम उनके लगे रहत रहे, तो हमसे कानी वो समझ के ना बयान लेहन कि का समझ के ना बयान लेहन, गाँव देश से काव बयान लेहन काव ना लेहन हम जानी थी ना भाई। अगर आप लोग इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं कि वो अपनी प्रेमिका के चलते अपनी पत्नी की हत्या की है। हाँ हत्या कहे हैं तो वो ही जाती। आप लोग को भी, आप लोगों का फर्ज बनता है ना कि आप लोग भी कंप्लेन करें या आप लोग भी पुलिस को सूचना दें कि बात क्या हुई थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर जांच कर रही है तो वो तो यही है ना कि जो सच हो, जो सत्य हो बाहर आए और जितने भी दोषी हों सारे दोषियों को सजा मिले। सच है भैया, वो कत गाँव देश सब बताइए दोनों जने एक साथे रोटी खाएं, वही द्वार रात के दिन करें, भैंस गाय लगावें, रात के दिन वहीं रहत रहें। हाँ हियाँ तो घंटा पहर के आवें, कोई डारें कोई डार के झर से वहीं पहुँचे करे दुआरे, वही दुआरे वही हुकूमत से वो चलत रहें। जो जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, आला अधिकारी हो गए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, जो भी आला अधिकारी जो देख रहे हैं, आपको हो सकता है वीडियो उन तक पहुंचे। दोस्तों आपसे निवेदन है शेयर कीजिएगा, तो उनसे क्या मांग करेंगे आप? कौन मांग करी भैया, जवन बतावा तवन करी, हमारे बुद्धि ना आने भैया।
हमारा के लिए भुलाए गे कुल, हम कुछ ना समझ पावत ही एकदम। हम अपने एक चीज और रोटिया से खाऊ लेते रहे, अब वो न कह पाऊ भैया। बेटे आपके 4 हैं? हाँ बेटे 4 ही हैं। क्यों सहारा कमाई है, पैदा कई दिन से ही दिन। बच्चे अगर लायक हों तो जिंदगी संवर जाती है, अगर नालायक हो जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। हाँ। इनके 4 बेटे हैं, इन्होंने बताया ऑफ कैमरा बताया, इनके 4 बेटे हैं जिनमें से कोई बेटा यहाँ पर नहीं रहता। लाल बहादुर यहाँ पे रहता था, उसने भी ऐसी घटना कर दी जिसकी वजह से वो जेल में है। उसके बाद जो 3 बेटे हैं मुंबई में रहते हैं, अपना खाते कमाते हैं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। पिताजी तो इनके शौहर तो है नहीं, यानी लाल बहादुर के पिता तो है नहीं। ये लाल बहादुर के यहाँ रोटी बताया गया कि कभी कदार खा लेती थी, लेकिन रहती थी दूसरे घर पर, एक घर इनका उधर है उस साइड पर। अब इनका ये गंभीर आरोप है कि कोई महिला है, उसकी वजह से उनके बेटे ने इनकी बहू की हत्या की है। उस बहू के 3 बच्चे थे, 2 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ये बड़ा बेटा, ये बीच का लड़का, एक जो छोटा बेटा है वो शायद इन्हीं के बेटे द्वारा मुंबई ले गए हैं। 4-5 साल उम्र होगी उनको, उनके बच्चा नहीं था तो लेके चले गए हैं ना। हाँ भैया, उनके बच्चा नहीं तो लेके चले नहीं गए। भैया उनके बच्चे। लेकिन दुख में शामिल होने के लिए कोई नहीं पहुंचा इनकी, कोई बेटा इनका, चाहे वो मुंबई में रह रहा हो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा दुख में आने में, लेकिन दुख में शामिल होने कोई नहीं पहुंचा है। इनका दिमाग, जैसे ये बता रही हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहना है क्या बोलना है। लेकिन जो बातें इन्होंने बताई, 1-2 महिलाएं वो बैठी थी उन्होंने बताई, ऑफ कैमरा भी 4-5 महिलाएं मिली थी उन्होंने बताया। चाचा भी बता रहे हैं कि हाँ ये बात सत्य है कि श्रीमती से और उनके लाल बहादुर से चक्कर था, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। ये लोगों का आरोप है। अब पुलिस जांच करे, क्योंकि कंप्लेन तो कर दी गई है इस बच्चे के मामा द्वारा, सुनीता के भाई द्वारा। आरोपी को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस का फर्ज ये भी बनता है कि जांच करे कि जो इसमें शामिल हो, चाहे वो बनाने में, प्लान बनाने में, या अगर उनका हाथ हो, उन दोषियों को देश में पूछ लें, गाँव देश में पूछ लें, दोनों से पूरा दोस्ती बा। हाँ दोनों में पूरा दोस्ती बा। सुनीता का जनता ही ना रहा कि हमारा औरत गया। ये बड़े गंभीर आरोप हैं। बाकी देखिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये जांच का विषय है। अब देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है, क्या जितने भी दोषी इसमें सबको सजा होगी या फिर सिर्फ लाल बहादुर ही दोषी है। इस घटना को जो कैमरे में कैद कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।